फर्स्ट पेपर में आपका पार्ट क्या है? मैंने पूरे पेपर देखे, उसके बाद मुझे लगा फर्स्ट पेपर में 75 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। 40% नंबर आपको लेके आने हैं। इसमें जो पार्ट आपके हैं, जैसे मैंने अभी सिलेबस दिखाया, पहला जो पार्ट इसमें डाल रखा है वो डाल रखा है इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है। इतिहास, कला, संस्कृति वाला पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां पे ये 15% देके जाएगा सब, 30 नंबर के। अब आपको ये कहेंगे सर इसको कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें? सब्जेक्ट के साथ मैनेज करके चलना है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं कम से कम उनको ये पार्ट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दिक्कतें पैदा करेगा, ठीक है। अब ये 15% में से कोशिश करेंगे, यदि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 10 से 12% कोई भी बच्चा आराम से ला सकता है। मैंने भी एक इतिहास की टेस्ट सीरीज चालू की थी इस पार्ट की। मैंने इसके PYQ हर टॉपिक वाइज उसमें डाले, तो मैंने देखा मार्केट में, मैं 3 किताबें स्पेशली मेरे पास आई भी थी और मैंने उनको एनालिसिस भी किया, क्योंकि रेफरेंस किताबों से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, छांटना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई भी एक गाइड आप इसकी ले आके आ सकते हैं। तो मैंने देखा है कि कोई भी गाइड जो होती है ना वो सच में होती है, बट वो 100% कभी नहीं होती है, ये मान के चलिए। क्योंकि मैं जब PYQ मैंने तैयार किए ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे, तो मुझे लगा कि इसमें यहाँ थोड़ी कंटेंट की कमी है, इसमें थोड़ी कंटेंट की कमी है। तो ये चीजें देखो, हर किताब में अपनी कमी होती है, आपको उसको पूरा करना होता है। कोई भी एक गाइड लेके आ जाइए उस पार्ट की, फिर उसमें ओल्ड PYQ देखोगे ना तो आपको लगेगा ये चीज नहीं है। जैसे मैंने मेंटेन किया है, कोर्स वाले बच्चों को बताई भी ये चीजें, ठीक है। तो उसमें चीजें जरूरी होता है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि यहां से कैसा प्रश्न आया हुआ है, जिससे आपकी समझ बन जाएगी। तो ये जो 15% का पार्ट है, इसके लिए देखो 3 किताबें हैं जो मुझे लगता है कि सही हैं। एक किताब पवन जी की आती है, पवन जी भंवरिया की। एक किताब पप्पू सिंह प्रजापत की आती है, इनकी इतिहास पे अच्छी किताबें आती हैं। और एक सुगम पब्लिकेशन की गौरव सिंह घाना राव की किताब है। मैंने इन तीनों किताबों का एनालिसिस किया है, तीनों किताबें ही बहुत बढ़िया हैं। तो इन तीनों किताबों में से आप कोई भी एक किताब लेके आ जाइए जहां आपको विश्वास होता है, क्योंकि मुझे तीनों ही बहुत बेहतरीन किताबें लगी हैं और तीनों ही मेरे मित्र हैं, और ये भी नहीं कह सकता, और मित्र भी नहीं भी होते तो मैं इन तीनों किताबों को ही सजेस्ट करता। तो ये किताब सच में ही तीनों बढ़िया किताब हैं। किसी एक के साथ आप जाइएगा, किसी भी एक किताब के साथ जाइएगा और उस पर विश्वास रखिएगा, उसके अलावा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तीनों ही बढ़िया है। बट साथ में आपको मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज जैसे हमने चलाई थी, या कोई भी किसी की टेस्ट सीरीज या किसी कोचिंग की यदि आप कर रहे हैं और उस कोचिंग के नोट्स आपके पास हैं, तो फिर आप इन तीनों किताबों को भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। बढ़िया कोचिंग में नोट्स लिखाए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पूरा मेटेरियल मिल रहा है, तो फिर उसी को पढ़िएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा पार्ट मैथ और रीजनिंग का है, इसमें गणित, ठीक है, रीजनिंग। ये जो पार्ट है यहां से भी आपके 10 प्रश्न आएंगे, यानी 20 नंबर के, तो इसका भी अपना बड़ा रोल है। अब यहां ये देखना है कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़े प्रॉब्लम है, साइंस वाले बच्चों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आर्ट्स वाले बच्चे कम से कम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो रीजनिंग के 5% है या 4% है, ये आप जरूर करना। पूरे पार्ट को मत छोड़ना। यदि आपको लगता है कि सर मैं छोड़ दें, छोड़ो तो छोड़ देना, बट कम से कम रीजनिंग पार्ट जरूर करना। और यदि यहां आप ये पर्सन लीड कर जाते हो तो आप मान के चलना कि आप बहुत एडवांस निकल जाते हो।